नीतीश अंकल मेरे पापा को दूर क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुमको पापा को दूर किया जा रहा है। कहाँ दूर कर दिया गया? मधुबनी में। स्थानांतरण नीति जो हुआ है बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गया है। हाँ। इसके लिए हम लोग हैं कि पाँच जिला का चॉइस दिया गया था और 2 बार इसको जो है रद्द कर दिया गया। हाँ। इसी हम लोग चाहते हैं कि 5 जिला के चॉइस पर ही ये हम सरकार की ट्रांसफर नीति का विरोध नहीं करते। मैं सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके दिन रात 24 घंटा मेहनत करके सरकार के हर निर्णय के साथ रहता हूँ। तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि हम लोगों के भी घर परिवार के बारे में सोचे कि हम लोग जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूर्व का जो नियम है 315/2022 का, उस नीति का हमारी मौजूदगी जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर है और आपको बता दें कि अचानक कुछ लोग जो हैं वो आए हैं अपनी मांग को और जेडीयू दफ्तर को घेर लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ लोगों का जमावड़ा लग गया है। आप देख सकते हैं कि तख्ती लिए हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है कि पुलिस कर्मियों के लिए अमानवीय रेंडमाइज्ड स्थानांतरण नीति वापस लिया जाए। उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। आप इधर देख सकते हैं महिलाएं भी जो है वो आ गई हैं। क्या कुछ आप लोगों का मांग है जिसको लेकर आप लोग जेडीयू दफ्तर के बाहर आ गए? जेडीयू दफ्तर हम लोग का मांग है कि जैसे स्थानांतरण नीति जो हुआ है बहुत ज्यादा दूर दूर हो गया है। हाँ। इसके लिए हम लोग हैं कि पाँच जिला का चॉइस दिया गया था और 2 बार इसको जो है रद्द कर दिया गया हाँ। है। इसी हम लोग चाहते हैं कि 5 जिला के चॉइस पर ही गृह जिला के आसपास में दे कि ताकि परिवार के लोगों को भी देख सके। मतलब आप पुलिस विभाग में जॉब करते हैं? नहीं, हम नहीं है, मेरे हस्बैंड है जो। तो हस्बैंड के लिए आप यहाँ? हस्बैंड के लिए हम आए हैं कि हम लोग जो है परिवार के हैं, हम लोग को कौन देखेगा फिर। मतलब आप चाहते हैं कि स्थानांतरण उनका नजदीक हो और सरकार दूर कर दे रही है? सरकार दूर कर दे रही है, यही कारण है। जी जी। तो बात हुई आप लोगों की यहाँ? नहीं हुई है, नहीं हुई है। हम लोग को गेट से बाहर निकाल दिया गया है। हम लोग का जो है कुछ अंदर जाने ही नहीं दिए जा रहा है। कुछ आश्वासन मिला? कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग को अभी फिलहाल गेट के बाहर रखा गया है। गेट के बाहर रखा गया है। चलिए तो कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं जो यहाँ महिलाएं पहुंची हैं और भी लोग हैं। क्या कहेंगे आप लोग क्यों यहाँ पहुंचे, क्या कारण है? देखिए, हम सरकार की ट्रांसफर नीति का विरोध नहीं करते। ठीक है। मैं सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके दिन रात 24 घंटा मेहनत करके सरकार के हर निर्णय के साथ रहता हूँ। ठीक है। तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि हम लोगों के भी घर परिवार के बारे में सोचे कि हम लोग जो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग पूर्व का जो नियम है 315/2022 का, उस नीति का इन्होंने कोई निर्धारण नहीं किया। गलत तरीके से ना तो कोई रेंज का पालन हुआ, ना कोई जोन का पालन हुआ, पूरे बिहार में छीट दिया गया, जिससे आम लोगों को परेशानी। कोई किसी की पत्नी बेतिया में है तो पति यहाँ पटना में, किसी का पति बेगूसराय में है तो किसी का पत्नी वहाँ कैमूर भगवा। ट्रांसफर में अनियमितता है ना? भारी अनियमितता हुई, कोई नीति नियम का पालन नहीं। आप लोगों की मांग क्या है? ट्रांसफर किस तरह से? हम लोगों का एक ही मांग है, 315/2022 का जो लेटर है उसका अवलोकन करके हम लोगों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए। उसका अवलोकन करके तो आप लोगों ने मिला कुछ आश्वासन मिला? अभी तक कोई आश्वासन नहीं। जेडीयू दफ्तर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। अभी तक कोई कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ पुलिसकर्मी आप लोगों से बातचीत कर रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी बात कर रहे थे, हम लोगों को बाहर कर रहे थे कि आप लोग बाहर रहिए, यहाँ बोलने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। आप भी पुलिस विभाग में जॉब करते हैं? सारे लोग पुलिस परिवार हैं, पुलिस विभाग में हम लोग का जॉब नहीं करते, अपने परिवार के लिए आप लोग जो है जेडीयू दफ्तर घेरे जी और अपनी ज्ञापन सौंपने आए। जी, सरकार को ज्ञापन भरोसा है सरकार से? उम्मीद तो है कि सरकार जगेगी। हाँ, उम्मीद है। उम्मीद की किरण कभी हम लोग नहीं खोए हैं। हाँ। उम्मीद है कि सरकार। कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए। पटना से ही है। चलिए तो और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहिएगा, क्या कुछ आप लोगों का मामला है? थोड़ा इधर आ जाइए। आप लोग जेडीयू दफ्तर के बाहर अचानक आ गई, इतनी कड़ाके की धूप है। कोई हम लोग को भीड़ी चाहिए, हम लोग को भी बाल बच्चा है, भाई है, भीड़ी मतलब नजदीक चाहिए ट्रांसफर हम लोग को भीड़ी चाहिए। मतलब कि हम लोग को जो है अपने राज्य से ज्यादा दूर नहीं चाहिए हम लोग को। क्या है कि हम लोग को भी दिक्कत होता है ना, घर चलाना है, बच्चा संभालना है, माँ है, बाप है, कुछ भी घर में हो जाता है तो समय पे पहुँच नहीं पाते हैं। नजदीक ट्रांसफर, इसीलिए हम लोग को नजदीक चाहिए। क्या आपको भी दिक्कत नहीं है? मेरे को भी दिक्कत नहीं। चलिए तो इन लोगों को नजदीक ट्रांसफर चाहिए अपने परिवार का, इसीलिए आए। तुम भी छोटी आ गई हो जेडीयू दफ्तर के बाहर, किस लिए आई हो? इंसाफ दिलाने के लिए। क्या? इंसाफ दिलाने। इंसाफ के लिए? क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ दिलाने के लिए।
किसको इंसाफ दिलाना है? जिनको उनको दिलाना है, जिनको पापा को। पापा का ट्रांसफर नजदीक चाहती हो? दिक्कत हो रहा है ना, बहुत इसीलिए आई हो। देखिए तो कि छोटी बच्ची भी आई है, ये भी कह रही है कि हमें अपने पापा का ट्रांसफर नज़दीक चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है कि इतनी कड़ाके की धूप में लोग जो हैं यहाँ जेडीयू दफ्तर के बाहर आ गए हैं। मैम क्या कहिएगा, इधर जेडीयू दफ्तर को आप लोगों ने घेर लिया है, यहाँ आई है, क्या मामला? इधर देख के बोलिए, बच्चे के साथ आई है, इतनी धूप है, इधर देख के बोलिए मैम। हाँ, क्या मामला है, बोलिए। नजदीक बदली करल जाए, नजदीक जिला में। मैंने चाहते हैं कि आपके पति का ट्रांसफर नजदीक हो। हाँ, बाल बच्चा कौन देख पाएगा, चल जाएंगे दूर स्कूल। अभी कहाँ है उनकी पोस्टिंग? यही है पटने में। पटना में? तो पटना में है तब तो ठीक है तो ना? पटना में तो बदली हो गया ना। अच्छा, बदली हो गया। हाँ, तो चाहती है कि बदली ना हो? बदली हो, नजदीक में हो। अब दूर चल जाए तो कैसे बाल बच्चा फिर साल साल स्कूल चेंज करवाएं। हाँ, यही मतलब बच्चों लोग को पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, हाँ इसीलिए आई हैं यहाँ। हाँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि कड़ाके की धूप है और जेडीयू दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं। बगल में जेडीयू कार्यालय है, आप देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है। और उसके ठीक बाहर जो लोग हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोलना है कुछ, छोटी बोलो क्या बोल? नीतीश अंकल मेरे पापा को दूर क्यों कर रहे हैं? हाँ, तुमको पापा को दूर किया जा रहा है? कहाँ दूर कर दिया गया? मधुबनी में। मधुबनी में? तो तुम चाहती हो पापा का ट्रांसफर नजदीक हो जाए, हाँ इसीलिए यहाँ आई हो? हाँ। क्या अपील है नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री जी से? एक बार फिर से बोलो। नीतीश अंकल मेरे पापा को दूर क्यों भेज रहे हैं? तो मतलब नजदीक चाहिए पापा का ट्रांसफर ना? हाँ। पापा से नहीं मिल पाती हो हमेशा ना? नहीं। चलो ठीक है। तो देखिए कि छोटी बच्ची भी यहाँ आई है और ये कह रही है कि नीतीश अंकल यानी मुख्यमंत्री जी हमारे पापा को दूर क्यों कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हमें नज़दीक चाहिए। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा, सरकार क्या निर्णय लेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि कड़ी धूप है, हमारा भी पसीना चल रहा है। और आपको बता दें कि जेडीयू दफ्तर के बाहर देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच गई है और इनका कहना है कि जो हमारे परिवार के लोग हैं, पति हो या कोई और हो, परिवार के जो लोग हैं उनका ट्रांसफ़र नज़दीक होना चाहिए। छोटी बच्चियों के दर्द को भी आपने सुना कि किस तरह से वो बयां कर रही थी। जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप सूर्य बिहार देख रहे थे, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।